नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक अलग जानकारी है और ऐसी जानकारी कि आप सुनेंगे तो अचंभित हो जाएंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ जिनको, ये भी वीर हैं और इनका नाम है जमारिया। हज़रत जमारिया इनको बोलते हैं। और ये जो सुलेमान वीर हैं, इस्लामी शक्तियों में के मालिक हैं। वो उन पे आकाश यानी कि हवा के ऊपर भी उनका काबू होता है। जितने भी जीव होते हैं, शैतान वगैरह, ये जितनी चीज़ें, उन सब पे हज़रत सुलेमान पैगंबर जो हैं उनका कब्ज़ा होता है। ये असली बात है बिल्कुल। उनकी दुआई से ही सब हिलते हैं, कहने का रुक जाते हैं। हज़रत सुलेमान जो हैं वो ताकत है और इनकी दुहाई भी वही दे सकता है जो उस मीट से थोड़ा सा दूर रहेगा। ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ये जो वीर उन्हीं का होता है। असल बात तो ये है, जो जमारिया वीर हैं, जारिया जमारिया, कई वीर हैं ये, तो इस तरीके का आपने सुने होंगे। तो ये हज़रत सुलेमान के आन पे ही चलते हैं, ये भी बताना ज़रूरी है। पर इनके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी होती है। यानी मीट मच्छी को आप नहीं करते हैं तो ये आएगा आपके पास, कभी आया तो। और बहुत साल लग जाते हैं इनको भी साधने में, तभी आते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन करा। और उसके लिए पाक साफ़ आपको होना चाहिए, यानी कि नहा धोगे तब आप करेंगे शुरुआत में, तब ये होते हैं। और एक दिन तारीख बनानी होती है। मान लीजिए वीरवार बना ली, शुक्रवार, तो उस दिन आप वैसा मीट जो इस्लाम में बैन है वो कभी नहीं खाएंगे पूरी लाइफ टाइम। इनमें ये परहेज होते हैं। तो ये जो कर सकता है वही इनको करता है। तो इनकी जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोग करते हैं उनकी, तो उसमें कितना फ़ायदा मिलता है वो ये है कि कई घरों में आपने देखा होगा कि कई नेगेटिव शक्ति ऐसी आ जाती है कि वो हटने का नाम नहीं लेती है और उसमें धोखा लगता है आपको। कभी ऐसा लगेगा शत्रु ने कोई चीज़ भेज दी, कभी लगेगा आपके घर की चीज़ आपको परेशान कर रही है और होती वो शत्रु की चीज़ है। जो कि आपके घर की चीज़ भी कई बार होती है, उस पर भी कब्जा कर लेती है। जो वो बोलेगी वही वो बोलेगी, ऐसा हो जाता है। आपको पता ही लगेगा कि आपके घर की चीज़ सही है या बाहर की चीज़ सही है। ऐसे तो भ्रम जाल में फंस जाता है। फिर वो समझ नहीं पाता कि यार क्या हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है। तो इस तरीके से कई नेगेटिव शक्ति होती है, आपके घर की चीज़ों से भी झूठ बुलवा देती है। बोलेगी वो, आपको लगेगा आपके घर की चीज़ बोल रही है असल में, और वो निर्दोष हो गया आपके घर की चीज़, क्योंकि मजबूरी में है। उसके बाद इतनी शक्ति नहीं जो उस नेगेटिव शक्ति के पास, प्रबल शक्ति है मान लो, और कोई शरीफ आदमी है और कोई बदमाश है 4-6, तो वो तो उसे वैसे ही दबा लेंगे, बोलती बंद कर देंगे। इसी तरीके से इसमें होता है। तो ऐसा ही कहीं की कोई घटना है जो मैं बताऊँगा, वास्तविक घटना। तो वहाँ जब कुछ कर रहे थे तो उनके पास काफ़ी इस्लामी शक्ति भी थी। तो उसी समय जो जमारिया जिनकी मैं बता रहा हूँ वीर, वो उनके ऊपर कुदरती मेहरबान हुए और आए। जबकि उन्हें पता नहीं था कि कौन आएगा क्या आएगा, तो वो पीर सैयदों की अपनी प्रार्थना कर रहे थे। तो आए उन पे जमारिया वीर जो है, हज़रत सुलेमान के आन कमान पे ही चलते हैं। तो वो आए एकदम सही, और आते के साथ ही उन्होंने, उनके साथ कुछ परियां होती हैं, उनके नाम बताऊंगा मैं कभी और। परियां आप मान लें उन्हें। और जैसे ये होती है पीर जादी वगैरह जो होती हैं मुस्लिम में जो होती हैं, उस तरीके की होती हैं ये। जैसे अपने में मान लीजिए जैसे देवियाँ चलती हैं खादराबाद की, नथिया वगैरह, इसी तरीके की वो देवियाँ होती हैं और परी रूप में ही होती हैं वो असल में, और वो भी मुकाबले के लिए होती हैं। तो इस तरीके जैसे ये वीर हो गए जमारियाँ, इसी तरीके की वो होती हैं। तो उनकी शक्ति भी अलग होती है। तो इनके साथ वो ये जिसको आदेश देंगे वो आती है। तो वो परियाँ जो हैं मैं बता रहा हूँ, तो जिस समय इन्होंने बुलाया तो 3 परी थी उनके पास, वो आईं साथ के साथ, और तीनों परी कुछ कुछ दूर पे खड़ी हो गई कि जहाँ से वो चीज़ चल के आ रही थी उसको पकड़ना था। यानी कि दुश्मन के घर से कोई चीज़ चलाता था तो उसको रोक दिया एक ने, परी ने उसके घर के पास खड़ा होकर, यानी कि वो जहाँ भी उसका घर था। एक परी ने कुछ और पीछे आके खड़ी हो गई कि उस चीज़ को आने नहीं देंगे। और जो तीसरी जो उनके घर में परेशानी थी उस पे आके खड़ी हो गई। यानी कि उसने ये बता दिया उनको ही, जमारिया बीवी ने, कि जो भी चीज़ कोई शत्रु अगर चला भी रहा होगा तो वो रोक देगी जो पहले आगे खड़ी है। उसके बाद बच के आएगा तो बीच में जो खड़ी है वो रोक देगी। और आपके जो घर में है इसको जो कमज़ोर करेगी, ये वाली जो परी है जो अब दरवाजे पे आपके खड़ी है, वो कमज़ोर कर देगी। मैं यहाँ से बता रहे हैं, यानी वो बता रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे थे। और थोड़ी देर में ही जो भी शक्ति आई उन्हीं की, यानी कि इस्लामिक शक्ति, और कोई आई, परी का काम है उसकी शक्ति घटाना, ये नहीं कि उठाना। मैं आपको बोल दूं कल को तो बिल्कुल 100% बात है। तो कोई और वीर आया और उसने उठाया उस चीज़ को, उनके घर में जो चीज़ थी, और वो चौक की शक्ति थी, कोई नेगेटिव शक्ति थी, जिसको वो बार बार कभी तो मैदानन मांग रहे थे, कोई चौगानन बता रहा, कोई कुछ बता रहा, भगत जो थे, पर उन्होंने वो खींच दी उस शक्ति को। तो इस तरीके की शक्ति थी, बहुत भयंकर थी वो। तो उसको वो खींच के ले गई मुसलमानी शक्ति, और उन्होंने बोला ये कभी नहीं आएगी इस घर में, क्योंकि मुसलमानी शक्ति होती है वो ज़्यादातर आपने देखा होगा खींचती है तो पिराने में ले जाती है।
और पीराने में जब दवा देगा वो असली तरीके से और आप सुसात्विक तरीके के लोग हो तब वो मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई और दूसरा मीट, उनका अपोजिट मीट खा रहे हैं मतलब बार बार, और वो आपकी मदद करेंगे, वो नहीं करेंगे 1 रुपए की भी, ना पीराने पे लगाएंगे आपको। आपका कोई भी चीज़ पीराने में नहीं डालेंगे वो, ये पक्की बात है। इधर उधर डाल जाएंगे और फिर छुट के भाग के आपको परेशान करेंगे। ये संयमी लोगों के लिए होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा परहेज़ भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो वो ले जाके उन्होंने अलग अलग इनके स्थान होते हैं असल में, पीराने के अलग अलग जगह होती हैं, तो वहाँ डालते हैं उसको। एक कैद मान लो कि उस पीराने में वो कैद कर देते हैं, तो उसके अलावा वो चीज़ निकलेगी नहीं कभी भी, क्योंकि जितने भी पीराने की शक्तियाँ वो उस चीज़ को रोक के बैठा देंगे, जाम कर देंगे भाई, और कभी निकल नहीं सकता वो। तो ये होती है पीराने की शक्ति। तो ऐसी शक्तियाँ जो होती हैं जिनके बताया जमारियाँ, और जो 3 मैं बता रहा हूँ परियाँ, उनके भी नाम हैं, कभी आपको बताऊँगा। तो उनकी जो सिद्धि होती है वो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको बेकार में बता दूँगा आपको और आपने करना है नहीं कुछ भी। तो क्योंकि ये वही लोग कर साथ सकते हैं इसको, आपकी मेहनत भी जाएगी सालों साल की और आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप उस तरीके के मीट को छोड़ सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, और इसमें सबसे बड़ा जो बैन ये होता है कि आपको वीरवार या शुक्रवार को वैसा मीट नहीं खाना जो इस्लाम में बैन है। और बहुत सारे लोग के कमेंट्स भी आए थे कि हम इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, ये हमारा दिन नहीं बनेगा, वीरवार शुक्र को हम मतलब खा सकते हैं हम तो कभी भी। तो फिर मैं उन लोगों के लिए जो कमेंट्स कर रहे थे, तो उनके लिए कि वो इस्लामिक साधना को फिर भूल जाएं और उसको करें ना, क्योंकि फिर फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। हालांकि नुकसान नहीं होता साधना में, इस्लामी साधना के जो पीर वीर होते हैं कभी किसी को नुकसान नहीं करते, ना किसी को मतलब परेशान करते हैं कि आप सोचे परेशान करते हैं, तो ये नहीं करते हैं। मानेंगे और अगर आपका खाना पीना होगा तो अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे, यानी घृणा करेंगे आपसे और दूर हो जाएंगे। आप बुलाएंगे भी 10 बार तो आएंगे नहीं, ये होता है इनका। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर लगे, और अगर मेरी बात बुरी लगती है जो मैं बताता हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोग फिर करेंगे और आप कहोगे कि फ़ायदा नहीं हुआ, हम साल को हमने मोहम्मद अबीर सिद्ध कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और हुआ नहीं है। यानी सिद्ध करने से फ़ायदा जब है जब वो आपके घर में आके आपके बच्चों की रखवाली करे, परिवार की, तब तो फ़ायदा है। और अगर आपने शरीर उड़ाले हुआ करके चला गया वो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। वो जब आपकी मदद करेगा जब आप ये जो बैन मीट है इसको ना खाएंगे, तब वो आपको देखो कितना फ़र्क करेगा। ये बहुत ज़बरदस्त शक्तियाँ होती हैं, कभी बताऊँगा इनके बारे में। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।